इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। अभी की महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हुए हैं। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और ये फैसले आपको भी जानना जरूरी है। जो फैसले लिए गए हैं वो एक एक करके मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला शिवराज सरकार द्वारा लिया गया है वो ये है कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कोरोना के जितने भी टेस्ट होंगे वह अब निःशुल्क होंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है जो आर्थिक तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है और कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत राहत की खबर है कि अगर वो कोरोना टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनको एक भी पैसा नहीं देना होगा, निःशुल्क कोरोना टेस्ट होगा। सरकार ने कहा है कि इसके लिए भले ही फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि फीवर क्लिनिक बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए किसी को भी फीस नहीं देनी होगी कोरोना टेस्ट कराने के लिए। कैबिनेट ने तय किया है कि अब जब देश में पूरी तरह से अनलॉक हो गया है और कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है लेकिन लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, ये भी कहना है कि लोगों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में जो भी तमाम फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 1700 ऑक्सीजन बेड और 564 से अधिक आईसीयू के बेड बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाकर जब 1700 ऑक्सीजन बेड और बढ़ेंगे और 564 से अधिक आईसीयू बेड और बढ़ाए जाएंगे तो प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या हो जाएगी 11,700 और आईसीयू बेड की संख्या रहेगी 2,388। प्रदेश के अस्पतालों में जो बेड बढ़ाए जाएंगे उसमें जबलपुर और ग्वालियर के अस्पताल भी चिन्हित किए गए हैं। आम सहमति से बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, इसके अलावा प्रचार प्रसार की मैंने आपसे बात कही तो कैबिनेट ने तय किया है कि अब जबकि देश में पूरी तरीके से अनलॉक है और कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लापरवाही भी लोगों द्वारा बरती जा रही है। अगर अभी भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सरकार द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण फैसला सरकार द्वारा इस कैबिनेट बैठक में लिया गया है वो है कि भोपाल के 11 मील बाईपास पर अब टोल वसूलने का काम मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी MPRDC द्वारा किया जाएगा। दरअसल हैदराबाद की एजेंसी ट्रांसट्रॉय को रोड की मेंटेनेंस और टोल वसूलने का ठेका दिया गया था, लेकिन इसमें लगातार शिकायतें आ रही थी और शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं हो रहा था। इस स्थिति में सरकार ने फैसला लिया है कि अब MPRDC 11 मील बाईपास पर टोल वसूलने का काम करेगी। अगला जो महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है वो ये है कि लोक सेवा गारंटी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तय सीमा के अंदर काम नहीं होता है तो पोर्टल द्वारा अपने आप ही उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। MP ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसका अध्यादेश लाया जाएगा और इसे विधानसभा में पेश कर कानून के रूप में भी लाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला, लोक सेवा गारंटी में 7 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो पोर्टल अपने आप ही उस काम की स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि गरीब की थाली ना रहे खाली। दीनदयाल रसोई योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें अब तक राज्य में 51 शहरों में 56 केंद्र संचालित थे। अब गरीबों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दीनदयाल रसोई के लिए 44 नए केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। इसमें धार्मिक स्थलों को भी शामिल किया जाएगा। अब ऐसे 100 रसोई केंद्र राज्य में स्थापित किए जाएंगे। अगला अहम फैसला कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 के तहत प्रवासी मजदूरों को रेंटल मकान दिया जाएगा। जो लोग मकान खरीद नहीं सकते हैं वो अफोर्डेबल घरों में किराए से रह सकते हैं। लॉकडाउन के समय में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो बाहर के शहरों से और अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आए और अब अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आए और यहाँ पर जब नया काम शुरू कर रहे हैं और
उनकी उतनी आमदनी नहीं है, तो रहने के लिए, खाने के लिए भी जाहिर तौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं। उसको देखते हुए मकान एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हर इंसान के लिए, छत होना बहुत ज़रूरी है। उस स्थिति में अब अफोर्डेबल घरों का किराया देकर प्रवासी मजदूर रेंटल मकान में रह सकते हैं। जो आखिरी फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है, गृह मंत्री ने बताया कि फैसला नहीं, एक जानकारी दी गई कि गृह मंत्री ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर योजना में एमपी के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। इससे अगर 100 लोगों को फ़ायदा मिला है तो उसमें 80 वेंडर एमपी के हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक साथ सभी 1 लाख वेंडर्स के खाते में एक साथ 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। इस योजना में अब तक 8 लाख वेंडर्स अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये वो तमाम फैसले थे जो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। कोरोना का टेस्ट फ्री होगा, फीवर क्लिनिक बढ़ाए जाएंगे, प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल मकान दिया जाएगा, दीनदयाल रसोई योजना को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, लोक सेवा गारंटी को लेकर फैसला लिया गया है। जो भी काम 7 दिन में जिनको मंजूरी नहीं मिलेगी तो पोर्टल अपने आप उसकी स्वीकृति दे देगा। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं फायदा होगा और सरकार द्वारा एक कदम आगे बढ़ाया है आम जनता की राह को और आसान करने के लिए।